बंदो शिर जिन देव पद, बंदो गुरु चरणार, बंदु माता सरस्वती, कथा कहूँ हितकार। श्री त्रिलोक तीज व्रत की कथा आज मैं अपनी सभी माताओं बहनों के लिए इस वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ, क्योंकि अभी सब मंदिर बंद है, जिनवाणी प्राप्त हो नहीं पा रही है, इसलिए वो अपने घर में ही इस वीडियो के माध्यम से इस कथा को सुने। हमारी भारतीय संस्कृति की श्रवण परंपरा में व्रतों और त्योहारों का अपना एक विशिष्ट महत्व है, और उसी क्रम में भारत के प्रायः सभी प्रांतों के दिगंबर जैन समाज में भाद्रपद शुक्ला तृतीया को रोट तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जैन मान्यता के अनुसार इस दिन त्रिलोक तीज व्रत होता है और बहुत सी बहनें इस व्रत को करती हैं। इस व्रत का नाम त्रिलोक तिलक व्रत अथवा 3/24 का व्रत भी है। इस दिन 3/24 की पूजा की जाती है। इसके कथानक में ये लिखा है कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कुरजांगल देश में हस्तनागपुर नाम का एक अति रमणीक और सुंदर नगर है। वहाँ का राजा कामांदुक और रानी कमल लोचना वो वहाँ पर निवास करते थे, और उनके विशाख दत्त नाम का एक पुत्र था, और उन्हीं राजा के एक वरदत्त नाम का एक मंत्री था, और उसकी विशालाक्षी पत्नी से विजय सुंदरी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसका पाणी ग्रहण विवाह राजा के पुत्र विशाख दत्त से किया गया। और कितने दिन के बाद राजा कामंदुक की मृत्यु होने पर युवराज विशाख दत्त वो राजा हुए। एक दिन राजा अपने पिता के वियोग से व्याकुल हुआ उदास बैठा था कि उसी समय उस ओर विहार करते हुए श्री ज्ञान सागर जी नाम के मुनि महाराज पधारे। राजा ने उनको भक्ति पूर्वक नमस्कार किया, उच्चासन दिया। तब मुनि ने धर्म वृद्धि कहकर के आशीष दिया और इस प्रकार संबोधित करने लगे कि हे राजन सुनो, यह काल सुर नर पशु आदि किसी को भी नहीं छोड़ता है। संसार में जो उत्पन्न हुआ है उसे नियम से नाश होना ही है। ऐसी विनाशिक वस्तु के संयोग और वियोग में हर्ष और विषाद क्या करना। यह तो पक्षियों के समान रैन बसेरा है। जहाज में देश देशांतर से अनेक लोग आकर के मिलते हैं, परंतु अवधि पूरी होने पर अपने अपने देश को चले जाते हैं। इसी प्रकार ये जीव, कुल, वंश, परिवार, इनमें अनेक गतियों से आकर के एकत्रित होते हैं और अपनी आयु पूर्ण करके संचित कर्मों के अनुसार यथा योग्य गतियों में चले जाते हैं। किसी की यह सामर्थ्य नहीं कि एक क्षण मात्र भी आयु को बढ़ा सके। कोई कितना भी बड़ा राजा, राणा, छत्रपति, चक्रवर्ती, तीर्थंकर कोई भी हो, सबको ही एक दिन जाना है। मृत्यु से यद्यपि वियोग जनित दुख अवश्य ही मोह के वश मालूम होता है, तथापि उपकार भी बहुत होता है। यदि मृत्यु नहीं होती तो रोगी रोग से मुक्त नहीं हो पाता। संसारी जीव कभी सिद्ध नहीं हो पाता। जिस दशा में होता उसी दशा में रहता। इसलिए यह मृत्यु उपकारी भी है। ऐसा सोचकर शोक को छोड़ो। इस शोक से आर्त ध्यान से रोना पड़ता है। रोना बहुत दुखदाई है। मुनि के उपदेश से राजा बहुत उसको धैर्य बंधा
और वो शोक छोड़कर प्रजा पालन में तत्पर हुए और मुनिराज भी विहार करके दूसरे स्थान पर चले गए। एक दिन उसी राजा की पत्नी संयम भूषण आरिका के दर्शन करने के लिए पहुंची और माताजी से कहा कि हे माताजी, मेरे योग्य कोई व्रत हो तो बताइए, जिससे मेरी चिंता दूर होवे और हमारा जन्म सुधरे। तब आरिका जी ने कहा कि तुम त्रिलोक तीज का व्रत करो। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को उपवास करके 24 तीर्थंकरों के 72 कोठे का मंडल मारकर 3 24 पूजा विधान करो और तीनों काल 108 बार ओम ह्रीम भूत भविष्यत वर्तमान काल संबंधी चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो नमः इसका जाप करो। रात्रि को जागरण करके भजन व धर्म ध्यान में काल बिताओ। इस प्रकार 3 वर्ष तक यह व्रत करके इसके बाद उद्यापन करो अथवा इसको दुगुणित दो बार इस व्रत को करो। उसे दूसरे लोग रोट तीज भी कहते हैं। उद्यापन करने के समय 3 24 का मंडल मारकर बड़ा विधान पूजन करो और प्रत्येक प्रकार के उपकरण 3 श्री मंदिर में भेंट करो। चतुर्विध सिंह को 4 प्रकार का दान करो। शास्त्र लिखा करके बांटो। इस प्रकार रानी ने व्रत की विधि को सुनकर विधि पूर्वक इसे धारण किया। पश्चात आयु के अंत में समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद करके देव हुई। वहाँ नाना प्रकार के देवोचित सुख भोगे तथा अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना आदि करते हुए यथासाध्य धर्म ध्यान में समय बिताया। पश्चात वहाँ से चलकर मगध देश के कंचनपुर नगर में राजा पिंगल और रानी कमल लोचना के सुमंगल नाम का अति रूपवान तथा गुणवान पुत्र हुआ। सो वह राजपुत्र एक दिन अपने मित्रों सहित वन क्रीड़ा को गया था कि वहां पर परम दिगंबर मुनि को देखकर उसे मोह उत्पन्न हो गया। सो मुनिराज को वंदना करके उनके चरणों में बैठकर और पूछने लगा कि हे प्रभु, आपको देखकर मुझे मोह उत्पन्न क्यों हो रहा है। तब श्री गुरु कहने लगे कि बस सुनो, यह जीव अनादिकाल से मोहादिक कर्मों से लिप्त हो रहा है और क्या जाने इसके किस समय किसके कारण बंधे हुए कौन कौन से कर्म उदय में आते हैं, जिनके कारण यह प्राणी कभी हर्ष व कभी विषाद को प्राप्त होता है। इस समय जो तुझे मोह हुआ है, इसका कारण यह है कि इसके तीसरे भाव में तू हस्तिनापुर के राजा विशाखदत्त की भार्या विजय सुंदरी नाम की रानी थी। सो तुझे संयम भूषण आरिका माता ने संबोधन करके त्रिलोक तीज का व्रत दिया था, जिसके प्रभाव से तू स्त्रीलिंग छेद करके स्वर्ग में देव हुआ और वहां से चलकर यहाँ राजा पिंगल के सुमंगल नामक का पुत्र हुआ है। और यह संयम भूषण आरिका का जीव वहां से समाधि मरण करके स्वर्ग में देव हुआ। वहां से चलकर यहाँ मैं मनुष्य हुआ हूँ। सो कोई कारण पाकर दीक्षा लेकर विहार करता हुआ यहाँ आया हूँ, इसलिए तुझे पूर्व स्नेह के कारण यह मोह हुआ है। हे वत्स, यह मोह महादुख का देने वाला त्यागने योग्य है। यह सुनकर सुमंगल को वैराग उत्पन्न हुआ और उसने इस संसार को विडंबना रूप जानकर तत्काल जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। कितने काल तक घोर तपस्या करके केवल ज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष पद प्राप्त किया। इस प्रकार विजय सुंदरी रानी ने त्रिलोक तीज व्रत को पालन कर देवों और मनुष्यों के उत्तम सुखों को भोगकर निर्वाण पद प्राप्त किया। इसी प्रकार यदि और भी भव्य जीव श्रद्धा सहित इसका पालन करें तो वे भी ऐसी उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं। विजया सुंदरी व्रत कियो
तीजित्र लोक महान, सुर नर के सुख भोग के, दीप लहो निर्वाण, दीप लहो निर्वाण। जय जिनेन्द्र।